Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. So you can like, share and subscribe my channel. In this channel you can find videos of CBSE grade 9 to 12 English subject which is absolutely beneficial for the students to score excellent marks. So if you are a keen learner then you should surely watch these videos made by me for my dear students. So बच्चों आज हम फ्लैमिंगो बुक से एक पोएम पढ़ेंगे माई मदर एट 66 जो कि इसकी फर्स्ट पोएम है जो कि लिखी है कमला दास ने राइट। पहले मैं आपको पोएट के बारे में एक बार इंग्लिश में बताऊंगी और एक बार हिंदी में। सो कमला दास born on March 31st 1934 was deeply touched by the writings of her uncle Nalapat Narayan Menon and her mother. Kamla Das' writings gives the perspective of a woman, a daughter, a beloved, a wife, a mother, etc. Her well-known works are Alphabet of Lust, which was published in 1977, The Descendants, which was published in 1967, the Annamalai poem, which was published in 1985, and a collection of poetry with the well-known filmmaker and media personality Pritish Nandi. कमला दास जिनका बर्थ 31 मार्च 1934 को हुआ था वो अपने अंकल नालापत नारायण मेनन और अपनी अम्मा की राइटिंग से अंदरूनी यानी डीपली इन्फ्लुएंस थी। कमला दास की राइटिंग्स वुमेन के पर्सपेक्टिव से हुआ करती थी जैसे कि एक डॉटर, बिलव्ड वाइफ, मदर एक्सेट्रा। उनके फेमस वर्क्स हैं अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो कि 1977 में पब्लिश्ड हुई थी, द डिसेंडेंट्स जो कि 1967 में पब्लिश्ड हुई थी, द अन्नामलाई पोएम जो कि 1985 में पब्लिश्ड हुई थी और पोइट्री का कलेक्शन भी काफ़ी था उनका। अब बच्चों मैं आपको इस पोएम का इंट्रोडक्शन दूंगी एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में कि इस पोएम में है क्या। ठीक है, इस पोएम के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, उसके बाद मैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन दूंगी। द पोएम गिव्स अ मैसेज दैट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इज गोइंग टू ट्रैप एवरीवन। In our young days, we forget to love our parents because of our busy lifestyle. The poet finds that her mother is looking like a dead body. Poet wishes to stay with her mother, but due to social and personal obligations, she cannot. ये पोएम सभी को एक मैसेज देती है कि एज किसी को भी नहीं छोड़ती है, सबको एक दिन बूढ़ा होना है। हम अपने यंग डेज में अपने पेरेंट्स पर ध्यान नहीं देते, उनको प्यार नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने में बिजी होते हैं। पोएट अपनी मदर को एक डेड बॉडी जैसा पाती है, मीन्स इतनी बूढ़ी की उनकी मदर बहुत बूढ़ी लग रही होती हैं। पोएट उनके साथ रहने को विश करती है पर समाज के और खुद के बंधनों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है आप उसमें उस पर फोकस कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन दूंगी, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 4 लाइन्स। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. So the poet visits her old mother and her stay has come to an end and she is going to Cochin in a car to take a flight and her 66-year-old mother is with her to drop her to the airport. पोएट अपनी मम्मी से मिलने जाती है और अब उनके रहने के दिन खत्म हो जाते हैं और पोएट वापस कोचीन जा रही होती है। वह एयरपोर्ट कार से जाती है और उनकी मम्मी भी उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए उनके साथ जाती है। Doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. The mother looks like the corpse and lifeless, which indicates pain and suffering. Students here meaning of doze is to take a small nap, and meaning of ashen is very pale. राइट। सो पोएट की मदर बहुत बूढ़ी लग रही होती है, वे कार में ही झपकी ले रही होती है, उनको उनका मुंह खुला हुआ होता है और उनका फेस बहुत पेल लगता है और वो बिल्कुल लाइफलेस यानी डेड बॉडी की तरह लगती है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. The poet's mother looks very old, but then she put that thought away. The poet put that thought away and looks out of the window and sees the trees waving and young children hopping and playing in the open. So पोएट की मदर बहुत बूढ़ी लग रही होती हैं, फिर पोएट अपना ध्यान इस बात से हटाकर कार की विंडो के बाहर देखने लगती है और वह देखती है कि कैसे ट्रीज इधर उधर वेव कर रहे हैं और बच्चे ओपन एरिया में खेलकूद कर रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स security check, standing a few yards away, I looked again at her.
So now the airport has come and the security check of airport was standing very close and poet looks at her mother again. अब एयरपोर्ट आ गया है और एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक कुछ ही दूरी पर खड़ा है और फिर पोएट अपनी मदर को देखती है. ठीक है. Van pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma. All I did was smile and smile and smile. So, the poet's mother looks very pale and tired, like the late winter's moon. Her health upsets the poet, and poet doubts that her mother may not live long. Even her words, see you soon, seems ironical as she is not sure after how long she would be able to see her, and also if her mother would live that long. However, poet bids her mother a happy goodbye with a deep feeling of meeting her again. पोएट की मदर बहुत ही पेल और थकी हुई लग रही थी. अपनी मदर की हेल्थ पोएट को बहुत अपसेट करती है. जब पोएट एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी मम्मी को कहती है फिर से मिलेंगे, तो उसको लगता है कि उसकी मम्मी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगी. फिर भी पोएट अपनी मम्मी को हैप्पीली गुड बाय कहती है और डीपली अपनी मम्मी से फिर से मिलना चाहती है. तो बच्चों, मैंने ये पोएम आपको एक बार इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन करी है. लाइन वाइज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इंट्रोडक्शन भी दिया है, पोएट के बारे में भी बताया है. इंग्लिश में और हिंदी में जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है आप उस पर फोकस कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग ग्रेड 12 स्टूडेंट्स, right? And don't forget to subscribe my channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.